नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे था और आज आप देख सकते हैं एक स्टॉक बढ़ रहा था तो चार स्टॉक गिर रहे थे। एक एडवांस कर रहा था और चार में करेक्शन आ रहा था। और एक करेक्शन नहीं है, ये सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग है। और मैं आज से नहीं, आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि निफ्टी बल्कि सारे के सारे स्टॉक जो कि ट्रेडिंग बेट्स हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग आईटी सेक्टर स्टॉक, जो कि मैं कई दिनों से बोल रहा था, वही बताऊंगा। निफ्टी के चार्ट पे क्या दिख रहा है वही बताऊंगा। इंपॉर्टेंट गुड और बैड न्यूज़, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस इंपॉर्टेंट वीडियो में कवर होने वाली है, देखते रहो। सबसे पहले एक बार ऑब्जर्व करो अपने इंडाइसेस में हुआ क्या है। इंडाइसेस में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आज मॉर्निंग अपडेट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सेंसेक्स इज अबाउट टू रीच 50,000। वहाँ पर 50,000 जब सेंसेक्स पहुँचेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, और वही हुआ। आप देख सकते हैं 550 पॉइंट की गिरावट। गिरावट क्यों? प्रॉफिट बुकिंग। 50,000 सेंसेक्स चला जाएगा तो कोई प्रॉफिट नहीं बुक करेगा। विल बी अ फूल, ट्रेडर विल बी अ फूल इफ ही इज नॉट बुकिंग प्रॉफिट। सेम गोज विद निफ्टी 50। निफ्टी 50 में 150 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी बैंक में 272। मिड कैप, स्मॉल कैप, हर एक कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में आपको आप आज प्रॉफिट बुकिंग देख सकते थे और उसमें गिरावट नजर आई है। और ऐसा नहीं है ये कि प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट सिर्फ इंडियन मार्केट में, कई दिनों से ग्लोबल मार्केट्स में भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और आज भी कंटिन्यू 1% के आसपास आप देख सकते हैं। यूरोपियन मार्केट में भी गिरावट है। एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है उसमें भी आपको 0.25% की गिरावट दिखाई पड़ रही है। सबसे ज्यादा गिरे कौन से स्टॉक आप ऑब्जर्व करिए। टेक महिंद्रा, HCL टेक, विप्रो, टॉप 4 लूजर्स में से 3 हैं आईटी सेक्टर के स्टॉक। कितने दिनों से बता रहा हूं डॉलर इज फॉलिंग सो वेल, सो बैडली। 73 के आसपास पहुंच गया। अगर बाई चांस से नीचे गिर गया तो आईटी सेक्टर की हालत खराब होने वाली। आप लोग आईटी स्टॉक लिए जा रहे हैं, आईटी स्टॉक तो भाग रहा है, बूम कर रहा है। अरे भाई, ऑपरेटर आपको पहना रहा है और आप पहन रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? भाई आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को भी तो आपको ब्रॉडली ध्यान रखना है। सिर्फ यही नहीं ध्यान रखना है कि वो भाग रहा है तो आप भी उसके पीछे भाग रहे हो। सिंपल चीज़ है कि अगर आईटी सेक्टर को परफॉर्म करना है तो डॉलर को भी इक्वलेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, बट डॉलर इज नॉट परफॉर्मिंग। सो आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कि ये स्टॉक यहीं से गिरते चले जाएंगे। देयर विल बी बाइंग विच विल बी इमर्जिंग, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग इसमें आपको दिखाई पड़ रही है। गेल के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड और बायबैक अनाउंस करने के बावजूद भी गेल क्यों टूटा। बात करें टॉप गेनर्स की। टॉप गेनर्स में ओहो हो, टाटा मोटर्स आज भी 6.5%। बाप रे, ये लगता है रुकने वाला नहीं है जब तक कि 2-4-6 लोगों को ले नहीं डूबेगा। एनीवे, एयरटेल में दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी रिगार्डिंग एफडीआई की। 100% एफडीआई जो कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब से स्टार्ट हो सकती है, जिसका कि मैंने अपडेट कल शाम को और मॉर्निंग अपडेट में आपको दिया था। यूपीएल और आईटीसी वर दी अदर टॉप 2 गेनर्स ऑफ टॉप 4 ऑफ निफ्टी 50। चार्ट को देखते हैं। निफ्टी 50 का जब आप चार्ट देखते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है काफ़ी समय के बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, जो कि पिछले कई दिनों से नहीं बन रही थी। मतलब क्या है कि आज काफ़ी कायदे से प्रॉफिट बुकिंग करी है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर थे या फिर कुछ जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो भाई आज प्रॉफिट निकाल लो। कुल मिलाकर के आज प्रॉफिट बुकिंग कायदे से दिखाई पड़ी है मार्केट में काफ़ी दिनों के बाद। अदरवाइज तो भाई इस प्रकार की प्रॉफिट बुकिंग रेगुलरली होती रहती है। फिलहाल बात करें इंट्राडे चार्ट की, तो आज मॉर्निंग से ही निफ्टी वीक हो गया था। इनिशियल 15 मिनट की कैंडल देखें आप तो 15 मिनट की कैंडल में ही वो वीक हो गया था। उसके बाद पूरे दिन वो वीक ही रहा और ऑलमोस्ट डे लो पर वो क्लोज हुआ है। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 इज लुकिंग वीक एंड हो सकता है कि निफ्टी 50 में वीकनेस आगे कंटिन्यू रहे। अच्छा, एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करने वाली, आई डोंट नो आपने ऑब्जर्व किया नहीं किया, निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग हुई है वो 14,500 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हुई है। मतलब क्या है? ये दर्शाता है कि निफ्टी 50 इज लुकिंग स्लाइटली वीक, क्योंकि उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 14,500 टूट गए हैं। तो आपको जल्दी ही 14,300, 200, 100 भी दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक भी उतना ही वीक था, लेकिन थोड़ा सा निफ्टी से बेहतर दिखाई पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर इसमें वीकनेस आ नहीं रही है। निफ्टी बैंक में भी आपको क्लियर कट वीकनेस दिखाई पड़ रही है। इंट्राडे चार्ट में देखें दोस्तों तो हम लोग ने आज बम्पर पैसा बनाया निफ्टी बैंक में। कैसे? इस कैंडल से, ओनली दिस कैंडल, सिर्फ एक ये कैंडल काफ़ी है आपको
30 से 35% का प्रॉफिट देने के लिए, 35% प्रॉफिट विद इन 15 मिनट्स। ये कैंडल इतनी पावरफुल है। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने ट्रेड लिया था एग्जैक्टली यहाँ पर। जिन लोगों ने ट्रेड लिया था, जो मेरे डायमंड प्लस के मेंबर हैं, दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ दे एंजॉयड दी सेशन टुडे। और ऐसा होता रहता है, बट एनीवे, तो हम लोगों ने लिया था 32,400 का पुट, और 32,400 का पुट तो इन द मनी हुआ ही, साथ में वो गिर करके 32, आप देख सकते हैं 32,300 चला गया। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार 15 मिनट का एक्शन था, बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद भी मार्केट नीचे गिरती चली गई, और जिन लोगों ने होल्ड करके रखा उन्होंने तो बम्पर पैसा बनाया। फिलहाल निफ्टी बैंक में आज वॉलेटिलिटी अच्छी खासी थी, अनलाइक निफ्टी जिसमें कि ऊपर नीचे नहीं हुआ, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में निफ्टी गिरता चला गया। जबकि निफ्टी बैंक में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, और जिन लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा एंथुसियाज्म दिखाया होगा तो वो बेचारे फंसे होंगे। एंथुसियाज्म से मेरा डायरेक्ट मतलब है ओवर ट्रेडिंग। आप प्रॉफिट लेकर के टाइम से मार्केट से निकलिए, एंजॉय करिए, फैमिली को टाइम दीजिए। ज़बरदस्ती है क्या लैपटॉप में घुसे रहें सुबह से शाम तक? भाई मेरा तो काम है, मुझे तो मार्केट ट्रैक करनी है, भाई मुझे तो देखना पड़ेगा, लेकिन आप क्यों? तो भाई ऐसा है, मैं मतलब ओवर ट्रेडिंग को मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानता नहीं हूँ। एनीवे, बात करें गुड न्यूज़ की दोस्तों, तो आज गुड न्यूज़ कई सारी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आरबीआई ने बोला है कि बैंक की जो लोन ग्रोथ है वो 9 मंथ हाई पे चल रही है। सो विच यू कैन अंडरस्टैंड, अगर लोन दिए जा रहे हैं, चाहे किसी भी सेक्टर को दिए जा रहे हो, बैंक को दिए जा रहे हो, बैंक लोन दे रहा है, एनबीएफसी लोन दे रहे हैं, ओवरऑल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है। मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है मतलब डिमांड बढ़ रही है, दी लिक्विडिटी इज गेटिंग मोबिलाइज। सो अगेन इट्स अ ग्रेट न्यूज़ मेरे हिसाब से दोस्तों, इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़, वी शुड टेक इट पॉजिटिवली। एक और भी न्यूज़ है दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू दी पीएसयू, जो कि सेल के ओएफएस से रिलेटेड है। रिटेल और नॉन रिटेल दोनों कोटे फुली सब्सक्राइब हो गए। किसके? सेल जैसे स्टॉक के, जिसको कि अभी कोई पूछ नहीं रहा था, 30 रुपये पे स्टॉक पड़ा था, कोई लेना नहीं चाह रहा था, वो उसका ओएफएस फुली सब्सक्राइब हुआ है। अगेन अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन जो कि बताती है आपको कि कितना ज़्यादा लिक्विडिटी है मार्केट में अभी भी। ओके, इसके अलावा विप्रो में एक बहुत ही शानदार न्यूज़ आई है कि विप्रो ने फिएट के साथ, फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स के साथ में एक फर्स्ट ग्लोबल डिजिटल हब इस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ पर? हैदराबाद में। तो जो लोग हैदराबाद में रहते हैं भाई, मुझे बताना यार कैसा क्या है, भाई हम लोग भी कभी चक्कर मारेंगे। एनीवे, डाबर में बात करें दोस्तों, तो डाबर ने घी लॉन्च किया है। भाई वाह, अभी तक तो डाबर सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन च्यवनप्राश वगैरह बनाते थे बेचारे, अभी वो एफएमसीजी प्रोडक्ट में भी उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिवली। तो भाई घी भी आएगा, डाबर का घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। 599 रुपीज़ पर लीटर है भाई, अगर मिल जाए तो मुझे बताइएगा टेस्ट वगैरह कैसा है, किसी ने अगर यूज़ किया है तो बताइएगा। अब यूज़ कैसे करेंगे जब उन्होंने लॉन्च ये भी किया, मे भी हो सकता है डाबर में कोई काम कर रहा हो तो भले बता दे। एनीवे, गेल में दोस्तों न्यूज़ ये थी कि गेल ने बायबैक अनाउंस किया था, और 28 जनवरी रिकॉर्ड डेट है बायबैक और डिविडेंड की। तो जिन लोगों के पास गेल 28 जनवरी तक रहेगा उनके डीमैट अकाउंट में उनको डिविडेंड भी मिलेगा, प्लस वो अपने बायबैक में भी स्टॉक्स को टेंडर कर पाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अदरवाइज डिविडेंड और बायबैक के लिए मैं कभी भी शेयर ना खरीदता हूं और ना राय देता हूं। राय तो दोस्तों वैसे भी मैं नहीं देता, हमेशा आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेनी चाहिए। बात आती है ऑटो स्टॉक्स की दोस्तों, तो ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी दिनों से गर्मा गर्मी चल रही है विद रिस्पेक्ट टू द स्क्रैपेज पॉलिसी, और ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर के कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। सो यू नीड टू बी वॉचफुल, यू नीड टू बी केयरफुल। और भाई इससे अगर ये पॉलिसी अनाउंस होती है तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव न्यूज़ है ये ऑटो सेक्टर स्टॉक्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों ऑटो सेक्टर के एक और स्टॉक ऑटो टायर्स, बेसिकली सीएट में न्यूज़ ये है कि सीएट सप्लाई करेगा रॉयल एनफील्ड को अपने टायर्स। अभी तक जनरली सीएट को थोड़ा हैवी व्हीकल कैटेगरी ऑफ टायर्स में माना जाता है, लेकिन अभी वो रॉयल एनफील्ड के इंटरसेप्टर बाइक को भी टायर प्रोवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, मुबारकबाद। अब नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट सो गुड न्यूज़ यही है दोस्तों, जो कि मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ कि टाटा मोटर में जो रैली हो रही है उसका टेस्ला से कोई लेना देना नहीं है एज फार एज पार्टनरशिप इज कंसर्न। भाई टाटा मोटर्स के पास भी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ हैं जिसको कि उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, जिसके चलते टाटा मोटर्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन बना हुआ है कि उनके आने वाले समय में टाटा मोटर्स की अच्छी खासी ईवीज़ की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सेल हो सकती है। इस कारण टाटा मोटर्स भाग रहा है, और उन्होंने इस बात को ओपनली भी बताया कि उनका टेस्ला के साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। आज ट्वीट वगैरह भी हुआ था, काफ़ी चीज़ें थी, तो पता होना चाहिए आपको। जो मार्केट में आपको बता रहा है कि टेस्ला के साथ पार्टनरशिप हो गई है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, टाटा खुद बोल रहे हैं कि उनके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं हुई है।
इसके अलावा दोस्तों एक स्टॉक जो कि काफ़ी ज़्यादा भागा था वो था अडानी ग्रीन, और अडानी ग्रीन के प्रोमोटर भी समझ गए कि भाई मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लो, इसलिए उन्होंने भी 1.3% का स्टेक सेल किया है। अगर अडानी ग्रीन के प्रोमोटर सेल कर रहे हैं अपने स्टेक को, तो आप क्यों लिए बैठे हो, आप भी प्रॉफिट बुक करो ना। अडानी ग्रीन इज़ काइंड ऑफ स्टॉक जो कि बहुत ही एग्रेसिव स्टॉक है, हाई पी हाई वैल्यूएशन का स्टॉक है। ऐसे में मेरे हिसाब से स्टॉक को बहुत दिनों तक होल्ड करना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द गुड ट्रेडिंग बेट्स। तो अगर आपने इससे प्रॉफिट बुक नहीं किया प्लीज़ कर लें, और कम से कम थोड़ा तो कर लें, एटलीस्ट पार्शली कर लें। लॉन्ग टर्म के लिए दिस स्टॉक में परफॉर्म गुड, लेकिन टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहना भी एक अच्छी आदत है। So that's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time. Bye bye for now.